आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ग्राफ। तो पहला ग्राफ है ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है y इज इक्वल टू मॉड x। तो मॉड में क्या होता है कि जो भी हम वैल्यू रखते हैं तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे, दिस इज x एंड y। x को हम वैल्यू देते जाएंगे तो y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो सबसे पहले हम यदि x को वैल्यू दें यहाँ पे -3, x को वैल्यू दे रहे हैं -3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड -3। इसके अंदर x की वैल्यू रखते जाएंगे, तो x की वैल्यू रखी -3 तो y की वैल्यू होगी मॉड ऑफ -3। जैसे ही मॉड आता है तो इसकी रिजल्ट होता है प्लस में, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा +3। तो पॉइंट आ गया -3 3, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसी तरह से x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2। तो ये सेकंड पॉइंट आ गया। इसी तरह से थर्ड पॉइंट पे जाएगा। इसी तरह से जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फिर x की वैल्यू 1 रखेंगे, इसके अंदर अब x की वैल्यू 1 रखेंगे, वैसे पॉजिटिव है तो रिजल्ट हो जाएगा 1। ये सब वैल्यूज x की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी। अब हम x की वैल्यू रखेंगे 2 इसके अंदर, तो हो जाएगा मॉड 2 विच इज इक्वल टू 2। इसी तरह से x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो सबसे पहले हम ये टेबल बना लेंगे। वैसे बार बार हम टेबल डिस्क्राइब नहीं करेंगे, फर्स्ट में हमने डिस्क्राइब कर दी, हमने टेबल बना दी। फिर हम यह इसको प्लॉट करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई, और ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन। पॉइंट बना लिया 1 2 3, इधर -1 -2 -3 1 2 3। अब सपोज करो हम पहला पॉइंट प्लॉट करना चाहते हैं 0 0, तो 0 0 हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट प्लॉट करना चाहता है 1 1, तो ये हमारा 1 1 पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला पॉइंट 2 2 हो जाएगा। तो इधर की साइड ये वाला ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। अब हम ये वाला पॉइंट प्लॉट करना चाहते हैं -1 1, तो ये -1 हो गया, एक्स इज -1 वाई इज 1, तो ये पॉइंट ये वाला हो जाएगा। इसी तरह से -2 2 -2 2 ये वाला बिंदु हो जाएगा। इसी तरह से -3 3, तो -3 और 3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा एक ग्राफ हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसका ग्राफ हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल वैल्यू फंक्शन y इज इक्वल टू a की पावर x। जब a ग्रेटर देन 1 है तो e, अगर हमारे कोर्स में e की पावर x का ग्राफ हो तो वो भी इस तरह होगा, क्योंकि e की वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो e की पावर x ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरह का ही होगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम एक पॉइंट पहले निकालते हैं, इसका ग्राफ ये वाला होगा, इस तरह का ये वाला। तो इसका पॉइंट निकालें। जब x इज इक्वल टू 0 है तो y क्या होगा, इसके अंदर x की जगह 0 रख दो, तो y की वैल्यू हो जाएगी a की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो ये वाला पॉइंट होगा। इसी तरह से और भी पॉइंट्स निकाल के आप x को वैल्यू देते जाइए, y की वैल्यू निकालते जाइए, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह का एक ग्राफ आ जाएगा। तो ये हमारा a की पावर x का ग्राफ, कब, जबकि a ग्रेटर देन 1 है। इस तरह से e की पावर x का भी ग्राफ आ जाएगा। नाउ ग्राफ ऑफ लॉग x का ग्राफ, इसका log 1, अब हम जानते हैं log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये पॉइंट हो गया ये वाला 1 0, x इज 1 व्हेन y इज 0, ये वाला पॉइंट होगा। तो ये वाला ग्राफ हमारा होगा log x का ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ साइन x का ग्राफ। तो सबसे पहले हम x, ये x एक्सिस है हमारी, ये y एक्सिस है, पॉइंट बना ले 0 π/2 पाई, ये 3 π/2 हो जाएगा 2 पाई, ये 3 पाई, इस तरह से ये पॉइंट आ जाएंगे, इनके बीच की डिस्टेंस π/2 है। इसी तरह से ये -π/2, ये -पाई, ये -3 π/2, ये -2 पाई, और ऊपर ये 1 और ये नीचे -1। पहले पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब हम जानते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू साइन x है। तो जब इसमें x की जगह 0 रखो, जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू जगह साइन 0 विच इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जब x इज इक्वल टू π/2 है तो y हो जाएगा साइन π/2 विच इज इक्वल टू 1। तो हम ये में रखते हैं, तो पॉइंट हमारा हो गया तो 0 0, तो 0 0 पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया हमारा π/2 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया।
तो साइन, ये साइन एक्स का हमारा ग्राफ होगा इस तरह से, ये वाला ग्राफ। अब साइन 0 0 होता है, इसी तरह से साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है। तो मैक्सिमम कब होता है? ये पाई/2 पर होता है, 3/पाई/2 पर होता है। अब ये वाला और नीचे जा रहा है, ये पूरा साइकिल, तो ये एक साइकिल कहलाता है, ये पूरा एक पीरियड है, दिस इज आवर 1 पीरियड। तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ हो गया। इसी तरह से कॉस एक्स का ग्राफ, तो ये इसके नीचे ये जो है ये वाला ग्राफ, ये कॉस एक्स का है। अब हम अगर हम ध्यान से देखें तो जब इधर एक्स ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फंक्शन क्या हमारा y इज इक्वल टू कॉस है, तो जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू जाएगा कॉस 0 विच इज इक्वल टू 1। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब x पाई/2 है तो y की वैल्यू होगी कॉस पाई/2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये x 0 है तो y की वैल्यू 1, और जब x पाई/2 है तो इसकी वैल्यू होगी 0। तो ये हमारा ग्राफ हमारा हो गया कॉस एक्स का ग्राफ। अब इसका 1 पीरियड कौन सा होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा 1 साइकिल यानी 1 पीरियड हो गया। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे tan x का ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ हमारा है tan x का ग्राफ, y इज इक्वल टू tan x। अब tan x में हम जानते हैं कि tan 0 होता है 0, ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ। अब tan 0 x 0 है तो y हो जाएगा tan 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जब x पाई/2 है तो y हो जाएगा tan पाई/2 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो x को वैल्यू देती जाइए और y की वैल्यू निकालो, तो ये हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अगेन इसमें x एक्सिस पे 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई, ये प्लॉट, और ये हो जाएगा 1 एंड सो ऑन। अब जब x 0 है तो y भी 0 होगा, तो ये वाला ये पॉइंट हो गया। अब जब x पाई/2 है तो y इज इक्वल टू है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के लिए क्या है, ये बिल्कुल धीरे धीरे पास होता ये इन्फिनिटी तक टच करेगा, इसलिए ये यहाँ करके पैरेलल में चला गया। इसी तरह से ये वाला, ये भी tan x का ग्राफ है, ये सारे ग्राफ मिल करके ये हो गए tan x के ग्राफ। तो कोई भी ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं तो x को वैल्यू देते जाइए, y की वैल्यू निकालिए, इसको प्लॉट करिए तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। थैंक यू मैम। एक बार सारे ग्राफ्स दिखा देती हूँ। हाँ, तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ किस तरह का होगा? ये इस तरह का ग्राफ होगा। इसमें हमेशा x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सॉरी y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। x को चाहे कुछ भी रखो, प्लस रखो या माइनस रखो, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि y इज इक्वल टू है मॉड x। यस। इसी तरह से a की पावर x का ग्राफ ये इस तरह का होगा, और ये वाला पॉइंट होगा हमारा 0 1। क्यों? क्योंकि जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर 0 दैट इज 1। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0, x इज 0 एंड y इज 1। नाउ ग्राफ ऑफ log x, तो log 1 इज इक्वल टू होता है 0। हम जानते हैं कि log 1 की वैल्यू होती है 0, तो x तो यहाँ पर है 1 एंड y इज 0, तो ये वाला पॉइंट ये वाला हो जाएगा, x इज 1 एंड y इज 0। और x को वैल्यू देते जाइए और log में वैल्यू निकालते जाइए log टेबल से, और इसको ड्रॉ करेंगे। अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। फिर है साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ में क्या होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, और मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई/2 पर। तो ये इस तरह का ग्राफ हमारा हो गया साइन एक्स का ग्राफ। इसी तरह से ये इधर की साइड आ जाएगा, और ये 1 पीरियड कहलाएगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। जब ऐसा होगा तो एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो ये होगा 1 पीरियड, ये कहलाता है 1 पीरियड। इसी तरह से कॉस एक्स में, कॉस एक्स के ग्राफ में क्या होगा, जब x 0 है तो कॉस 0 होता है 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो ये 0 पॉइंट हो गया, x इज 0 और ये y इज 1, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह से होगा। और जब x इज इक्वल टू है हमारा
पाई बाई 2 तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये पॉइंट हो गया पाई बाई 2 0। तो ये हमारा cos x का ग्राफ हो गया। अब 1 पीरियड कैसे निकालेंगे हम, यहाँ मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहे हैं, वापस मैक्सिमम तक पहुँचेंगे, तब 1 पीरियड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैक्सिमम पर आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड हो जाएगा 1 पीरियड। इसी तरह से y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ यदि हम निकालें तो x 0 है तो y इज इक्वल टू 10 0 हो जाएगा, तो वो भी 0, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। और पाई बाई 2 पर ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी, जब x है पाई बाई 2 तो 10 पाई बाई 2 हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये यहाँ पर जाकर के इनफाइनाइट तक ये पैरेलल में चला जाएगा। तो ये वाला ग्राफ और ये तीनों ग्राफ मिलकर के ये y इज इक्वल टू 10x के ग्राफ। थैंक यू।